अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। 74,000 ये फिगर याद है आप लोगों को? वहाँ पर मैंने क्या बताया था? आपको कुछ चीज़ें बताई थी, मैंने कुछ चीज़ें दिखाई थी। उनमें से दो बड़ी चीज़ें क्या थी? एक हार्मोनिक पैटर्न था, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई आपको वो हार्मोनिक पैटर्न नहीं दिखा रहा था। सेकेंड चीज़ क्या थी? आपको एक बहुत बड़ा बुल फ्लैग दिखाया था मैंने वहाँ पे, जो मैक्रो लेवल में बन रहा था। कोई भी उस पैनिक के माहौल में उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। थर्ड चीज़ क्या थी? 50 मूविंग एवरेज, जिसके बारे में आप बहुत लोग बात कर रहे होंगे। हर कोई ये आपको बोल रहा होगा कि मैंने पहले बताया, मैंने पहले बताया। बट ये आप बताओ मुझे कमेंट में आके कि मैंने कितनी बार और किस टाइम बताया, जिस टाइम कोई आपको बुलिश तो छोड़ो, ये भी आपको उम्मीद नहीं दिला रहा था कि मार्केट जो है अब बुल मार्केट में मौजूद भी है। वहीं मैंने कहा था कि देखो नीचे हमारे पास जो है ना मेजर सपोर्ट मौजूद है, और जब तक बिटकॉइन इसको होल्ड कर रहा है हमें कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। और उस लेवल पे मैंने वीकली के ऊपर हार्मोनिक पैटर्न जो दिखाया था, उसके टारगेट आपको क्या दिए थे? 89,000, उसके बाद आपको 95,000, उसके बाद आपको 1,04,000, और उसके अलावा उसके बाद एक और टारगेट था ऑल टाइम हाई तोड़ने के बाद, वो भी आपको मेरे साइड पे दिखाई दे रहा है। तो 50 मूविंग एवरेज से काफी नीचे जाके लगा, बट क्योंकि हमारी 50 मूविंग एवरेज नहीं टूटी तो हमारे पास इंडिकेशन थी कि भाई जो ट्रेंडिंग मार्केट है वो स्टिल इंटैक्ट है। उसके बाद दो लगाने के बाद लिक्विडिटी हंटिंग के बाद जो है दोबारा मार्केट रिकवर हुई, कुछ अर्सा दोबारा मार्केट ने ऊपर नीचे किया, लोगों को फ्रस्ट्रेट किया, उसके बाद मार्केट दोबारा पंप कर दी, और उसके बाद जो अगला हाई लगाया बिटकॉइन ने, फिर वो लगाया जाके 1 लाख से भी ऊपर, जो हमारा ऑल टाइम हाई है। और अब उसके बाद जो है बिटकॉइन दोबारा डंप कर रहा है। अब यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज कहां पर बन रही है? जाके बन रही है सीएमई गैप के भी नीचे, लगभग 75,000 के रीजन तक। तो यहाँ पे अब तक क्या समझ में आया आपको कि जब तक हमारी 50 मूविंग एवरेज प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं हो जाती, इस तरीके से नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती प्रॉपर्ली नीचे जाके, तब तक जो है ना हमारी ट्रेंडिंग मार्केट इंटैक्ट रहती है। तो यहाँ पे सेम सिनेरियो जो है यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई अगर यहाँ बिटकॉइन नीचे आता भी है, इवन यहाँ पे अगर नीचे विक भी लग जाती है और क्लोजिंग नीचे नहीं होती है, तो इसका मतलब ये रहेगा कि हमारी ट्रेंडिंग मार्केट जो इंटैक्ट है और बिटकॉइन का बुल मार्केट भी इंटैक्ट है। अब यहाँ पे जो मेन मुद्दा है आपका ऑल्ट कॉइन्स, वो भी आगे चलकर डिस्कस करेंगे, और पहले बिटकॉइन जो मार्केट का किंग है उसको देखना जरूरी है, इसलिए हम पहले बिटकॉइन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब तक हमें क्लियर हो चुका है कि बिटकॉइन जो है स्टिल ट्रेंडिंग मार्केट में मौजूद है। तो अब ये देखते हैं कि भाई अगर बाउंस हमारा आ सकता है, रिवर्सल बिटकॉइन का हो सकता है, तो वो कहां से हो सकता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे कंफ्लुएंस हम इस्तेमाल कर लेते हैं सिंपल सा, और वो है हमारा हार्मोनिक पैटर्न। अब हार्मोनिक पैटर्न मैंने अप्लाई कर दिया, इसके हिसाब से डिमांड जोन जो है आप देख रहे हो कि मर्ज हो रहा है हमारी 50 मूविंग एवरेज के साथ, और ये बनता है डिमांड जोन हमारा 80,000 से लेकर 75,000 तक। तो इस लिहाज से इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट यहाँ पे 73,000 से नीचे वीकली क्लोजिंग नहीं लेती है, तो इसका मतलब ये होगा कि 50 मूविंग एवरेज का वो कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया है वो भी इंटैक्ट है। और अगर ये पैटर्न कंप्लीट प्ले आउट करेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमें ऑल टाइम हाई मिला है अभी तक बिटकॉइन का, हमें यहाँ पे कमिंग वीक के अंदर, कमिंग मंथ्स में उससे ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई भी मिल सकता है। तो अब तक मेरा ख्याल क्लियर आपको हो चुका है कि भाई जब तक हमारा 73,000 से लेकर 70,000 का रीजन होल्ड है वीकली के अंदर, हम यहाँ पे स्टिल एक ट्रेंडिंग मार्केट में मौजूद हैं, दोबारा हमें एक जबरदस्त बाउंस मिल सकता है। अब ये टारगेट्स मैं आपको कब दिखा रहा था? जब बिटकॉइन 74,000 में मौजूद था। एग्जैक्टली वैसे जैसे नीचे के लेवल से 50,000 के लेवल पे मैं आपको 1 लाख का टारगेट दे रहा था। क्लियर एक ही बात, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम स्टिल बुल मार्केट में मौजूद हैं। तो यहाँ मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना अंदाजा तो हो जाना चाहिए कि जो लोग भी आपको यहाँ पे 74,000 पे बेयर मार्केट में पहुँचा चुके थे, और ज़रा उन्होंने लॉस भी करवाया होगा काफ़ी लोगों का, तो उनको आपको फौरी तौर पे अनफॉलो कर देना चाहिए। अब यहाँ बिटकॉइन तो बहुत पंप कर चुका है, क्या मार्केट हमारे हाथ से निकल चुकी? क्या ऑल्ट कॉइन्स जिनको आप ट्रेड करते हो वो हमारे हाथ से निकल चुके हैं? और जो लोग ऑल्ट कॉइन्स को हाई प्राइस से बाय करके बैठे हुए थे, उनको अब क्या करना चाहिए? और क्या उनको स्टिल होल्ड करना चाहिए? क्या ऑल्ट कॉइन्स अभी और ऊपर जाएंगे? यही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ समझो मेरी बात अब यहाँ पे, कि बिटकॉइन माना पंप कर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बताया था वैसे पंप कर चुका है। बट अगर आप सोच रहे हो कि ओल्ड कॉइन्स हाथ से निकल चुके हैं, किसी भी ओल्ड कॉइन का चार्ट उठा के देखो, वीकली पे उसको ओपन करो, आपको क्या चीज़ दिखाई देगी? आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि वो ओल्ड कॉइन सेम वैसे ही अभी वीकली के स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर जा रहे हैं, जिस तरीके से हमें दिसंबर के महीने से ओल्ड कॉइन्स के स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे थे। यानी कि फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे जाहिर सी बात है जो बॉटम बने हुए उनसे वो ओल्ड कॉइन्स काफ़ी ऊपर हैं। बट स्टिल अभी जो है मेरे ख्याल से अभी आपको फोमो नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है ना अभी इस टाइम जिस लेवल में मौजूद है, यहाँ पे एक रिटेस्ट जो है, चाहे यहाँ से चाहे ऊपर हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो मेन है वहाँ से हिट होने के बाद जो है रिटेस्ट ले सकता है, तो उसमें आपको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है अच्छी एंट्रीज मिल जाएंगी। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, फोमो करने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन रिटेस्ट करता है, बुलिश है हम लोग, कोई टेंशन की बात नहीं है, और नीचे आएगा हम और बुलिश होंगे। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्रीज आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी, चाहे यहां से चाहे थोड़ा ऊपर से, कोई टेंशन नहीं है हमें। और वैसे भी यहां पर जो मेरे साथ बहुत पुराने हैं, मैं खुद भी यहां पे ऑलरेडी अपनी पूरी बाइंग जो है बहुत पहले कर चुका था,
बट यहाँ पे ज़ाहिर है मुझे लोग नए ज्वाइन करते हैं रोज़ाना के हिसाब से, मुझे सुनते हैं, मुझे देखते हैं, तो उन लोगों के लिए बातें बता रहा हूँ। दूसरी बात दोस्तों, आपको मैं एक और अभी गुड न्यूज़ देने जा रहा हूँ। गुड न्यूज़ क्या है कि बहुत देर के बाद जो है बिटकॉइन डोमिनेंस ने अब डंप करना स्टार्ट कर दिए, और ये डंप जो है ना, आपको मेरे भी साइड पे दिख जाएगा कि इस डंप के अंदर डेली का स्ट्रक्चर जो है वो हमारा ब्रेक हो चुका है। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था, आपको यहाँ पर या फिर यहाँ पे मेरा चार्ट दिखाई दे रहा होगा, जब लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो आपके सामने है कि उसके बाद डोमिनेंस ने फिर नीचे का सफ़र स्टार्ट किया था, और बिटकॉइन डोमिनेंस का सफ़र नीचे का मतलब यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स के लिए बुलिश, ओल्ड कॉइन्स के पंप होने का सिनेरियो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे ओल्ड कॉइन्स के अंदर इंशाल्लाह इन दिनों के दरमियान मैं दोबारा बहुत सारी एंट्रीज करवाऊंगा। छोटे मोटे पुल बैक्स मिलेंगे, चाहे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मिले हम उसको भी ट्रेड करेंगे, हमें मैक्रो लेवल के अंदर हमें कोई पुल बैक्स मिले हम उन्हें पोजिशनल ट्रेड के लिए ट्रेड करेंगे। यानी कि इंशाल्लाह अभी भी अगर आप लोगों ने बाइंग वगैरह नहीं की हुई है तो आपको बहुत सारी ट्रेड मेरी तरफ से मिलेंगी। और जिन लोगों ने मेरी बात सुनी नीचे के लेवल के ऊपर, खैर वो तो यहाँ पर जो है ढोल बजाएं आप, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत प्रॉफिट में हो। इसके अलावा जिन लोगों ने पहले से एंट्रीज ली हुई है ऊपर के लेवल्स पे, वो भी टेंशन मत लें, कोई पुल बैक आता है, ज़रा स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है तो उसके अंदर ट्राई करें कि अगर अमाउंट मौजूद है DCA के लिए तो कर सकते हैं जब पुल बैक आएगा। और यहाँ पे इसके अलावा अगर आप लोगों को अमाउंट मौजूद नहीं, सिंपली होल्ड करो। जब नीचे आप लोगों ने टेंशन नहीं ली मेरे कहने पे, तो अभी लेने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ बिटकॉइन बहरहाल 1,03,000 पे चल रहा है, मैं स्क्रीन देख रहा हूँ अपनी इस टाइम, तो 1,03,000 बिटकॉइन चल रहा है। और यहाँ पे इस टाइम के लिए दोस्तों जो वीकली के अंदर हमारा जो इस टाइम मेन हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारा है ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। बल्कि आप इसे यहाँ पे ले आओ, 1,05,000 से लेके ये पूरे का पूरा जो आपको यहाँ बॉक्स दिख रहा है ना, ये अब हमारा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले बताया टूटना इसने भी है, हम इसके ऊपर भी जाएंगे, बट बहरहाल भाई एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे छोटा मोटा कोई पुल बैक तो आ सकता है ना, तो उसमें तो कोई हैरान की बात नहीं है। अगर आता है तो कोई टेंशन नहीं है, हम बैठे हुए नीचे के लेवल से बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स को लेने के लिए, खरीदने के लिए, और मैं गाइड करूंगा इंशाल्लाह। जिन्होंने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ टेलीग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे फौरी तौर पे ज्वाइन करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिटगेट एक्सचेंज का और बिंगेक्स का, बायडिफाई का रेफरल लिंक मिलेगा। तीनों पे से किसी पे आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है, सिंपली वहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अमाउंट डिपॉजिट करो, $100 से थोड़ा ऊपर डिपॉजिट करो, ताकि प्रॉपर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है हमारी कॉल्स वगैरह को वहाँ पे फॉलो कर पाओ। इसके अलावा काफ़ी लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि आसिफ भाई कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों नहीं करते आप लोग, तो आप लोगों के लिए उस पर भी इंशाल्लाह काम चल रहा था, अब इसको स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप ये करो कि आप लोग जो है बायडिफाई पे अकाउंट बना लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और उसके थ्रू अकाउंट बनाने के बाद आप लोग जो है हमारा प्रीमियम ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप कॉपी ट्रेडिंग के लिए वेट करो, जल्द मैं इंशाल्लाह प्रोफाइल लिंक जो है वो आपको दे दूंगा, तो आप जो है उसे फॉलो कर पाओगे। और एक बात मैं ऐड कर दूं, देखो कॉपी ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो रिस्क फैक्टर उसमें होता है, जाहिर है हमारे जो है वो रिस्क अलग होंगे, हमारी लेवरेज अलग होगी, हमारा जो मार्जिन होगा वो अलग होगा। तो आपने जो है अपने लेवरेज को, अपने मार्जिन को खुद मैनेज करना होता है, बस ये बात जहन में रखना। अगर आप लोग जिस तरह बताया जाएगा वो रूल्स फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह जो है हम महफूज तरीके से जो है कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अगर आप लोग अपनी चलाओगे, मालूम पड़ा टीम मेरी 5x जा रही है, आप लोग यहाँ पे अगर 50x ओपन करके बैठ जाओ तो उसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। दुनिया में कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो क्लेम कर सके कि भाई मैं जो ना हमेशा ट्रेडिंग में पैसा ही बनाता हूँ। जो भी ये बोलता है वो 100% झूठा है, मुनाफिक है, फौरी तौर पर उसको अनफॉलो कर दो, बड़ा नुकसान देगा आपको। तो अगर आप रिस्क मैनेज किए हुए होंगे तो आप अगर लॉस भी ले रहे हो, प्रॉफिट भी ले रहे हो, तब भी जो है ना एवरेज डाउन करोगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे प्रॉफिट पर रहोगे, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरे साथ रहो, फॉलो करते रहो। अभी के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।